हेलो जी एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीएमए इंटरमीडिएट के दिसंबर 24 के एग्जाम्स ऑलमोस्ट सर पे हैं। आप अपना ग्रुप 1 का एग्जाम दे रहे हैं और खास करके कॉस्टिंग का पेपर दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ABC एनालिसिस, जिसमें हम 3 कैटेगरीज में अपने पूरे के पूरे पेपर को बांटेंगे। ये तीनों कैटेगरी जो ओरिजिनली ABC होता है वैसा नहीं बट रहा है, कुछ और है इसका मतलब। तो ध्यान से पहले इंट्रो सुन लीजिए। मैं यहाँ 3 कैटेगरी में अपने पूरे पेपर को बांट रहा हूं। इन तीनों ही कैटेगरी के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। सो ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में कुछ कैटेगरी के सवाल आएंगे नहीं, आएंगे तो सारे ही। क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट कोई भी चैप्टर को ना जल्दी से मिस आउट नहीं करता है। हाँ, 2 क्वेश्चंस के बीच में चॉइस हो सकती है, कभी इंस्टीट्यूट मटेरियल दे देता है, कभी लेबर दे देता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इन जनरल कोई भी चैप्टर को छोड़ के जाने वाली कोई भी सिचुएशन सीएमए इंस्टीट्यूट नहीं छोड़ता है। इसीलिए एबीसी एनालिसिस की कोई भी कैटेगरी में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है। इनफैक्ट मैं कैटेगरी बना रहा हूं उस हिसाब से कि कौन से क्वेश्चंस को आपको सबसे अच्छे से तैयार करके भी जाना चाहिए और एग्जाम में भी सबसे पहले उसी को करना चाहिए, फिर करना चाहिए दूसरे चैप्टर्स को और फिर करना चाहिए लास्ट वाले चैप्टर को। यानी कि कैटेगरी ए वो होना चाहिए जिसको आप सबसे सॉलिड तरीके से तैयार कीजिए, फिर कैटेगरी बी पे ध्यान दीजिए, फिर कैटेगरी सी पे ध्यान दीजिए। यानी ये मैं एक तरह से कह ही रहा हूं कि कैटेगरी सी पे आप कम ध्यान दो तो भी चलेगा। ऐसे में आप जब एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो कैटेगरी ए के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें, फिर बी को करें और फिर अंत में सी को करें। ऑब्वियसली जब मैं आपको एबीसी कह रहा हूं कि एबीसी में सी सबसे कमजोर कैटेगरी है, तो मैं ये भी हिंट कर रहा हूं आपको कि एग्जामिनेशन में जो 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने होंगे वो 2 क्वेश्चन कैटेगरी सी वाले हो सकते हैं। बाद बाकी आप अपना चॉइस खुद से कर सकते हैं। गोज विदाउट सेइंग, जो मैं एबीसी एनालिसिस बना रहा हूं ये हर किसी के लिए जरूरी नहीं है एबीसी यही फॉल करेगा। यू कैन मेक मॉडिफिकेशंस टू इट, बट प्राइमरली ये एबीसी आपके लिए एक अच्छा स्ट्रैटेजी क्रिएट करने में मदद करेगा। एंड दैट इज वेयर यू शुड डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट दिस इन योर स्टडीज, ताकि आपकी स्टडीज और बेहतर हो जाए। शुरुआत करते हैं विद कैटेगरी ए। कैटेगरी ए की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूं एमसीक्यूज को, जो कि एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, आते हैं और इसके ऊपर में ढेरों एमसीक्यू को लेकर के मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट दे रखा है। वी हैव गिवन यू एमसीक्यू के लिए मैराथन, जो कि 6 पार्ट्स में आ रहा है, 2 पार्ट आ चुके हैं, बाकी पार्ट आएंगे। इसके अलावा आई हैव आल्सो गिवन यू एमसीक्यू बुकलेट। अगर ये सारी चीजें आप तक पहुंची नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, जाकर के डाउनलोड करें। अब इन सारी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 30 में से 20 प्लस आने की गारंटी तो हो ही जाएगी। और आप बहुत बेहतर प्रिपेयर करते हैं, देन यू माइट ऑल्सो गेट मोर देन 26, 28 एंड मे बी 30 में 30। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्कोप है अच्छे नंबर उठाने का। एमसीक्यू के लिए अलग से पढ़ाई करना जरूरी है, हमने अलग से बहुत एफर्ट डाला है, आपको भी डालना चाहिए। सो यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कमिंग फॉर 30 मार्क्स, शुड बी योर फोकस, शुड बी इन योर फोकस। आगे कैटेगरी ए में है कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर जैसे टॉपिक, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। यानी मैं एक तरह से कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 को आप मिस आउट मत करना, ये एग्जाम में सॉल्व जरूर करना। सवाल इजी होते हैं, ये टॉपिक्स रिलेटिवली इजी भी हैं, तो यहां से क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। 7+7 का जुगाड़ बनता है यहाँ पे 14 नंबर का। फिर सर्विस कॉस्टिंग भी मैं कैटेगरी ए में डाल रहा हूं। आई नो दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट टॉपिक, हर किसी को इतना कंफर्ट नहीं आता है, बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक दिस विल आल्सो ग्रेस यू विद 7 मार्क्स। एंड प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दोनों ही तैयार कर लीजिए। इंस्टीट्यूट कभी प्रोसेस पूछता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट पूछता है, पर क्वेश्चन नंबर 4 में 7 मार्क्स के लिए ये भी सही रहेगा। आप नोटिस कर रहे हैं अगर, तो गौर कीजिए कि मैंने कैटेगरी ए में बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं डाले हैं। आई हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड मार्जिनल कॉस्टिंग, आई हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड स्टैंडर्ड। इनफैक्ट मैं यहाँ पे बजटरी कंट्रोल जैसे टॉपिक्स को भी इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा हूँ। मैं ओवरहेड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और बहुत सारी चीजों को यहाँ पे नहीं कैलकुलेशन में ले रहा हूँ कैटेगरी ए में। सो कैटेगरी ए में बहुत नियमित, बहुत सीमित चैप्टर्स हैं जिन पे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे से करेंगे और आप अपने एग्जामिनेशन में 58 मार्क्स का तैयारी यहीं से कर लेंगे। अब अगर आपको यहाँ पे किसी एक चैप्टर को रिप्लेस करके किसी और चैप्टर को प्लेस करना है, यू कैन डू इट, बट मेरे हिसाब से कैटेगरी ए में मैंने इनको प्लेस किया है। आगे आते हैं कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में ये क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आएगा नहीं, सब आएगा। लेकिन कैटेगरी बी के जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि यार ये आएंगे, रिलेटिवली एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगेगा इसको करने में, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आपका 58 मार्क्स का कवरेज शुरुआत में हो जाए देन यू कैन बैंक ऑन इट एंड उसके बाद में इसको आप कंप्लीट करें। इसमें ओवरहेड्स और कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि क्वेश्चन नंबर 3A और 3B में देखने को मिलेगा, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ में इसको ऑप्शन में छोड़ेंगे तो कैटेगरी सी में हाथ लगाना पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्या। तो
3A 3B हो सके तो कर ही लेना। जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 5A में आ सकता है। वैसे जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट के साथ में प्रोसेस का भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों में से कोई एक आएगा। ये आएगा 5A के लिए। 5B में आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एंड अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में पूरा एक 14 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनेगा। अब वैसे तो मैंने मैराथन भी रिसेंटली लिया है कॉस्टिंग का, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह के सवाल आएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में, कैसे बॉटलनेक के क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं, और हमने उसके ऊपर में 3-4 सवाल अच्छे से प्रैक्टिस किए। अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे तो आपके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग भी यहाँ पे अच्छे से तैयार हो जाता है, और 42 मार्क्स का पैकेज आपके लिए कैटेगरी में तैयार हो जाता है। अगर आप इन दोनों को ही ठीक से कर लो, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, आपका 100 मार्क्स का पेपर पूरी तरह से अटेम्प्ट हो जाएगा। बट जस्ट इन केस कैटेगरी बी में से कोई एरिया या कैटेगरी ए में से कोई एरिया आप नहीं कर पा रहे हो, तो कैटेगरी सी आपके लिए है, जो कि एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। हियर यू हैव बजट एंड CAS, जो कि क्वेश्चन नंबर 7A और 7B में आएगा। मैं इसको यहाँ क्यों प्लेस किया, इसका रीजन है कि भाई आमतौर पे कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी इतनी अच्छी नहीं आती, और अगर आती भी है तो यहाँ पे मार्क्स अच्छे नहीं मिलते। सो इसको आमतौर पे एक तरह से आप ऑप्शन में निकाल दोगे तो अच्छा रहेगा, बट कहीं फंस गए ऊपर तो इसको आप जरूर अटेम्प्ट कर सकते हो। बजट के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत पढ़ करके या थोड़ा बहुत इधर उधर लिख करके शायद आप मैनेज कर सकते हो। नंबर ये मान के चलना कि 7 में से 7 ही मिलेंगे अगर बजट सही होगा तो, और कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड का 0 ही कंसिडर करके चलना, उस पर ज्यादा उम्मीद मत रखना। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो पिकअप थ्योरी एज वेल विच इज इन कैटेगरी सी। ये क्वेश्चन नंबर 8 में है, ये 14 नंबर की थ्योरी है। मेरे हिसाब से 7 के ऊपर प्रायोरिटी क्वेश्चन नंबर 8 को देना। कल को आपको अटेम्प्ट करना ही पड़े तो थ्योरी को पहले चेक करना आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, एंड उसके बाद देखना आपसे क्वेश्चन नंबर 7A और 7B क्या बन रहा है। हाँ, यहाँ पे एक बात जरूर है, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 7A बनेगा ही बनेगा, आपको पता आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्सिबल बजट जैसे सवाल आ गया, तब उस केस में यू कैन टेक अप क्वेश्चन नंबर 7 एज वेल। नहीं तो अगर आपको 7A में भी डाउट लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ जा सकते हैं, दैट इज अ गुड चॉइस। बट फिर भी कैटेगरी सी में इनको दोनों को डालने का मतलब ही यही है कि मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों क्वेश्चन को ऑप्शन में निकाल दें, और बाकी सारे क्वेश्चंस जो मैंने कैटेगरी ए और बी में कवर किए हैं उनको आप अच्छे से तैयार करें, और 100 में से 100 अटेम्प्ट आप वहां पे करें। अब इसके अलावा मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने वाले बच्चे 100 में 100 की भी बात कर रहे हैं, तो कई 100 में 40 की भी बात कर रहे हैं। बोले हमारे 40 आ जाए, 45 आ जाए, 50 आ जाए, हमारा काम हो जाएगा। तो आपके लिए एक पासिंग प्लान भी है। द पासिंग प्लान इज वेरी सिंपल। आप MCQ की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, हमने इंश्योर किया कि वो तैयारी आप अच्छे से करें। इसके अलावा कॉस्ट शीट, मटीरियल, लेबर और बस मार्जिनल कॉस्टिंग, इतने से टॉपिक को भी अगर आप ठीक से तैयार करते हैं, देन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फेच यू योर पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स से ज्यादा ही आ जाएगा। 45 से 50 का अगर आप सफर तय कर रहे हो तो आप इसमें एक्यूरेटली खुद को तैयार करो, यू माइट जस्ट गेट देयर। इसमें 1-2 चैप्टर और जोड़ोगे तो आपकी इस लिस्ट में और ज्यादा एक कंफर्ट आ जाएगा और पासिंग प्लान और दुरुस्त हो जाएगा। तो आई होप ये पूरी एनालिसिस आपके लिए बहुत काम आएगी। हालांकि मैंने कॉस्ट मैराथन में इसके ऊपर खुल के जिक्र किया है, पेपर पैटर्न डिस्कस किया है, सब कुछ किया है, बट एक डेडिकेटेड वीडियो के थ्रू ये ABC एनालिसिस आपके सामने रखा ही इसलिए ताकि आप एग्जाम से पहले इसे अच्छे से स्ट्रैटेजाइज कर लो। एग्जाम से पहले आपको पता रहे कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से को छोड़ना है, और एग्जाम से पहले आपको पता रहे कि भाई हम कौन कौन से टॉपिक में बहुत स्ट्रांग है और किस में वीक है। तो ये एक तरह से एक प्रिपरेशन मॉड्यूल है, इसको आप यूज करें, अपने पूरे स्टडीज में इनकॉर्पोरेट करें, एंड यू विल सी द मैजिकल रिजल्ट्स। वैसे एग्जाम कैसा जाएगा उसके बाद इस वीडियो में आकर के कमेंट करना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि ये बेसिक एनालिसिस आपके काम आया या नहीं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। बाय।